हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रथम चैप्टर भारत में यूरोपियों का आगमन के पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला कौन यूरोपियन था? तो ये पुर्तगाली थे। भारत में सर्वप्रथम आने वाला और सबसे अंत में जाने वाला ये कब आए थे दोस्तों? तो 1498 में भारत आए थे और आज़ादी के बाद ये लोग गए थे लगभग 1961 में पुर्तगाली भारत को छोड़े थे। ऑप्शन ए नेक्स्ट। इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जोवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोम जीसस के बेसिलिका स्मारक में सेंट फ्रांसिस जोवियर के अवशेषों का प्रतिष्ठित किया गया है। ऑप्शन ए नेक्स्ट। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? कहने का अर्थ है सबसे ज़्यादा किस यूरोपियन कंपनी के पास शेयर धारकों की संख्या थी? तो ये थे डच, जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर धारक थे। ऑप्शन ए नेक्स्ट। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो भारत में डच सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में अपना कोठी या तो उपनिवेश बनाए थे। ऑप्शन ए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो वो सर्वप्रथम मछलीपट्टनम या तो मछलीपट्टनम, उसके बाद सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद और पटना भी स्थापित किए। यानी उपरोक्त सभी जगहों पर उन्होंने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। नेक्स्ट। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस बंदरगाहों का उपयोग किया गया था? तो डच लोग सबसे ज़्यादा मसूलीपट्टनम बंदरगाह, पुलिकट बंदरगाह और नागपट्टनम बंदरगाह का उपयोग करते थे। यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो ये चिनसुरा नामक स्थान पर डचों ने कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेज लोग सर्वप्रथम कारखाना जहांगीर के शासनकाल में स्थापित किए थे। ऑप्शन ए नेक्स्ट। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में भारत का मुगल राजा अकबर शासन कर रहा था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। यदि पूछे कि उस समय ब्रिटेन में कौन था, तो ब्रिटेन में एलिजाबेथ प्रथम के शासन काल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड में शासक कौन था? तो ये थी एलिजाबेथ प्रथम, जिसके समय 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी नेक्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। अंग्रेजी या तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में के दौरान स्थापित किया था? तो ये 1600 से 1612 के बीच में भारत में स्थापित कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन ए नेक्स्ट। 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? तो भारत में व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ प्रथम ने ही अधिकार दिया था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये सूरत में स्थापित किए थे। ऑप्शन बी नेक्स्ट। अंग्रेज़ों ने पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो फैक्ट्री भी और व्यापारिक केंद्र भी कहाँ? तो सूरत में ही। ऑप्शन ए नेक्स्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना खोला था? तो अंग्रेज़ों ने ही। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उलटकर पूछा हुआ है कि सूरत में सर्वप्रथम किसने कारखाना खोला? तो अंग्रेज़ों ने ही खोला था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना
स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो 1613 में सूरत में कंपनी ने कारखाना खोलने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों को सूरत में 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? तो अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों के बेड़े को पराजित किए जाने के लिए, मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा पुर्तगालियों के बेड़े को हरा देने के लिए उसे फरमान जहांगीर ने दिया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये लेवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी मद्रास में थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था? तो ये 1639 में मद्रास को पट्टे पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत में किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात किया जाता था? तो सूती और रेशम के बने कपड़ों का निर्यात किया जाता था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो अंग्रेज जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो सबसे पहले ब्रिटिश फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला स्थापित किया था। ऑप्शन ए। धन्यवाद दोस्तों।